हाय, वेलकम टू एनआर मैथ्स क्लासेस। तो अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो हमारे पास क्या है। अ टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ द कैनाल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द नदर बैंक। ठीक है, एक यहाँ पे है टीवी टावर, एक किनारे के ऊपर खड़ा है कैनाल के। बैंक डायरेक्टली ऑपोजिट टू द टावर, टावर के दूसरी तरफ बिल्कुल ऑपोजिट साइड में एक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। ये जो पॉइंट है ना, ये कैनाल और टावर के बीच का पॉइंट है। ठीक है, तो ये इसकी कुछ ब्रेथ होगी, चौड़ाई होगी, विड्थ है, तो इसको मैं एक्स मान के चलूंगा। ठीक है, और एंगल हमें 60 डिग्री गिवन है। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे, दूसरा पॉइंट इस पॉइंट से 20 मीटर अवे है। ठीक है, फ्रॉम दिस पॉइंट on the same line joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 डिग्री। ये हमें फिगर गिवन है। ठीक है, आपका क्वेश्चन ऐसे है पर पेपर में आपको नहीं ऐसे आएगा। ठीक है, ये हमारे पास है, ये हमारे बुक में गिवन है फिगर। ठीक है, तो मैंने वही आपकी लगाई है यहाँ पे। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल। हमें टावर की हाइट पता करनी है। ठीक है, तो टीवी टावर है तो इसकी मैं हाइट मान ही लूंगा, कितनी है, एच मीटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी पेपर में आपका आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में, खासकर पंजाब बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, स्टेट बोर्ड का ये क्वेश्चन होता है एनसीईआरटी का। अब देखो आगे, हमें एच भी फाइंड आउट करना है और विड्थ ऑफ कैनाल जो है वो एक्स है, हमने फाइंड आउट करनी है। हमें दोनों ही चीजें फाइंड आउट करनी है। तो हम क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले तो हम लिखेंगे हमारे पास क्या क्या हमें गिवन है। तो क्या क्या हमें गिवन है देख सकते हैं आप लोग। सबसे पहले हमें टीवी की, जो टीवी टावर है उसकी हमने हाइट जो है वो लेट की है, तो मैं वही लिखूंगा कि लेट हाइट ऑफ टीवी टावर विच स्टैंड वर्टिकली ऑन वन बैंक ऑफ द कैनाल। एक साइड के ऊपर एक खड़ा है, तो ये हमारे पास कितनी है, ए बी, जिसको मैंने मान लिया है एच मीटर। ठीक है जी। दूसरी, अब दूसरा हमारा सी कोई पॉइंट है ऑन द ऑपोजिट बैंक ऑफ द कैनाल। ठीक है, तो इसको आप लिख लो, सी इज अ पॉइंट ऑन द टॉप ऑपोजिट बैंक ऑफ कैनाल, ऑपोजिट टू टीवी टावर। टीवी टावर के ऑपोजिट ये आपका खड़ा है। ठीक है, लिख लिया। आप बिना लिखे करोगे तब आपके मार्क्स कट सकते हैं। ठीक है, आपने इसको लिख के ही करना है, बेस्ट वे है करने का। एक भी नंबर आपका बोर्ड में ऐसे नहीं कट होगा। ठीक है, इसको लिख के ही करना है आपने। लेट लेट कर लो, विड्थ ऑफ कैनाल है, इसको लेट कर लो, लेट विड्थ ऑफ कैनाल, वो मेरे पास कितनी है, बीसी। बीसी है ना, इसको मैंने क्या मान लिया, एक्स मीटर। ठीक है जी, बस हमें यही दोनों चीजें फाइंड करनी है। और एक हमें और चीज गिवन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में गिवन है कि डी इज अ पॉइंट, डी इज अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट सी। 20 मीटर अवे फ्रॉम पॉइंट सी।
सी पॉइंट से जो है वो 20 मीटर दूर है, और हमें एंगल भी गिवन है, ठीक है। एंगल ए सी बी जो है मेरे पास 60 डिग्री है, एंड एंगल ए डी सी, सॉरी ए डी बी, वो मेरे पास कितना है 30 डिग्री, ठीक है जी। करते हैं हम सबसे पहले इन राइट एंगल, जो हमारे पास राइट एंगल है उसको हम देखते हैं क्या है हमारे पास, कौन सी लें, दोनों में से कोई भी ले लो। हम ले लेते हैं ए बी सी। ए बी सी राइट एंगल क्यों है, क्योंकि टावर तो सीधा ही खड़ा है ना, यहाँ पे 90 डिग्री का ही कोण बनाएगा इसके साथ, ठीक है। ए बी सी परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही लो, सभी क्वेश्चन को tan से ही करने की कोशिश करो, tan से करेंगे तो आसान रहता है क्योंकि एक की हमें याद करनी पड़ेगी। तो ये हमारे पास आ गया परपेंडिकुलर हमारे पास ए बी, और बेस हमारे पास क्या है बी सी। tan 60 की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है √3। ए बी की वैल्यू देखो, ए बी हमारे पास h है, हमने ऊपर माना, और बी सी हमारे पास कितना है x, तो हमारे पास यहां से h कितना आ गया √3x, इसको इक्वेशन 1 दे। फिर दूसरी ले लो, दूसरा हमारे पास क्या है इन राइट एंगल ए बी डी, ठीक है। दूसरी हमारे पास है राइट एंगल ए बी डी। ए बी डी में हम क्या लिख सकते हैं, अगर आप ध्यान दो तो यहां पे भी हम tan का ही फॉर्मूला लगाएंगे, tan 30 डिग्री। tan होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हमारे पास अगेन ए बी है, और बेस हमारे पास क्या है बी डी। तो tan 30 की जो वैल्यू है वो मेरे पास कितनी होती है 1/√3, एंड ए बी हमारे पास कितना है h, और बी डी हमारे पास कितना है, देखो बी डी बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी, ठीक है भाई। अब इसको मैं यहां पे आगे करता हूं, तो देखो 1/√3 इज इक्वल टू h/में बी सी हमारे पास है x, और सी डी हमारे पास है 20। इसको हम इस साइड ले जाएंगे, ये क्या आ गया x प्लस 20/√3 इज इक्वल टू h, जहां तो इसको दूसरी इक्वेशन मान लो, ठीक है। तो फ्रॉम 1 एंड 2, या फिर यहाँ पे डायरेक्ट 1 से वैल्यू इसकी पुट कर दो, आप दोनों में से कोई भी काम कर सकते हैं, ठीक है, आपका कुछ भी गलत नहीं है। तो वैल्यू पुट करो, h हमारे पास कितना है √3x, और इस साइड x प्लस 20/√3, √3 को इस साइड मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास यहाँ पे x ही रहने दो, और यहाँ देखो x प्लस 20, यहाँ पे √3 को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 3, √3 से √3 की मल्टीप्लाई करेंगे 3x, इस x को इस साइड ले जाओ, 3x माइनस x इज इक्वल टू 20, 3 में से x गया 2x इज इक्वल टू 20, तो x जो है मेरे पास कितना आ गया 20/2, इसको कट करेंगे हमारे पास 10 मीटर, ठीक है। x की वैल्यू हमारे पास आ गई, तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं देयरफॉर, या फिर पहले h की भी निकाल ही लो, फ्रॉम इक्वेशन 1 h हमारे पास क्या है √3x, ठीक है। h हमारे पास √3x है, x की वैल्यू हमारे पास अभी आई है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 10√3 मीटर, तो फिर लिख लो इसको, देयरफॉर हाइट ऑफ टीवी टावर वो मेरे पास कितनी आ गई h, वो मेरे पास आ गया 10√3 मीटर। एंड दूसरा हमें क्या फाइंड आउट करना था, विड्थ ऑफ कैनाल, वो हमने x सेलेक्ट किया था, वो मेरे पास कितना आ गया है 10 मीटर, दैट्स इट। यही आपका क्वेश्चन था, यही आपसे पूछा था, हमने फाइंड आउट कर दिया। अगर इस क्वेश्चन में किसी को किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो
तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, आई विल हेल्प यू। अभी करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग the angle of elevation of the top of the cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree। ठीक है, तो क्या है, आपके पास एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, ठीक है, इस साइड आपका टावर है, ये आपका एक टावर है, और इस साइड जो है आपकी 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ठीक है, और ये इनका ग्राउंड पॉइंट है। अब ये इसका ग्राउंड पॉइंट है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी आपका सेम ही होगा, क्योंकि अगर नीचे है दोनों आपके सीधे ही खड़े हैं, ठीक है। अब बोलता है आगे, इसको थोड़ा सा मैं और बड़ा कर लेता हूँ, आसान रहेगा दिखने में, और कुछ नहीं है, ठीक है। बोला फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ये जो बिल्डिंग की लेंथ है ये कितनी है, 7 मीटर। अगर यहाँ पे जो बिल्डिंग है वो 7 मीटर है, तो इस साइड भी बिल्डिंग जो है वो कितनी, सॉरी टावर, इतने इतने टावर की हाइट जो है वो कितनी हो जाएगी, 7 मीटर ही होगी, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर इज 60 डिग्री। बोलता है ये जो टावर है ना, बिल्डिंग के टॉप से हमने देखा, इस टावर के टॉप का जो एंगल है वो हमारे पास कितना है, 60 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन, अब यहीं से वो नीचे देख रहा है, ठीक है, इस पॉइंट से उसके फुट को देख रहा है, तो ये जो यहां से यहां तक का एंगल है ये हमारे पास है 45 डिग्री। बस ये फिगर ही है, थोड़ी सी अगर फिगर बन गई तो आपका क्वेश्चन इजी है। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, तो ये इतनी हाइट जो है वो टावर की, इतनी तो हमें पता है, इसको मैं एच मान लूंगा, ठीक है। अब इसका नाम रख देते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको ए पॉइंट बोल लो, इसको बी, सी, ठीक है, ए बी सी डी, और इसको ई पॉइंट का नाम, ठीक है, ए बी सी डी ई पॉइंट। बस अब इसमें एक चीज और देखनी है आपने, मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ। अगर ये एंगल जो है वो 45 डिग्री का है, तो मान के चलो कि ये जो आपकी लाइन है, दोनों सीधी है लाइनें, तो ऐसा आपने पढ़ा होगा कि ये जो एंगल है ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है, ठीक है। ये ट्रांसवर्स लाइन है, इसके ऑपोजिट एंगल है, अंदर वाले एंगल जो है दोनों सेम होते हैं, तो मैंने सेम लिख दिए। तो अभी इस क्वेश्चन को करते हैं सोल्यूशन। हाइट ऑफ द बिल्डिंग हमें गिवन है, हाइट ऑफ बिल्डिंग, देखो बेटा हाइट ऑफ बिल्डिंग जो है वो हमें गिवन है, वो हम लिख लेते हैं पहले, विच इज इक्वल टू 7 मीटर, जो हमारी ए बी है ये हमारी 7 मीटर। लेट कर लो हाइट ऑफ केबल टावर, ठीक है, लेट करो, लेट हाइट ऑफ टावर, इसको मैं मान लेता हूं सी डी, विच इज इक्वल टू एच मीटर, ठीक है। ये हमने पूरी की पूरी मान लेनी है, कितनी है, एच मीटर। तो ये वाली हमारी कितनी हो जाएगी, H-7, मतलब पूरी एच है तो इतनी सी H-7, ठीक है। तो नेक्स्ट है ए, लिखो हमारे पास जो है पॉइंट हम लिखते हैं अब, ए इज टॉप ऑफ बिल्डिंग, ए जो हमारा बिल्डिंग का टॉप है, मतलब बिल्डिंग के सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, BUILDING, बिल्डिंग का टॉप है, एंड इज द टॉप ऑफ केबल टावर, एंड दूसरा हमारे पास जो सी है वो उसका टॉप है, सी इज टॉप ऑफ केबल टावर।
ठीक है जी, लिख लिया हमने। अब नेक्स्ट देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं, हमें क्या क्या गिवन है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो हमें हमारे पास क्या है, एंगल, एंगल सी ए ई, एंगल सी ए ई हमारे पास कितना है, 60 डिग्री। और दूसरा एंगल ई ए डी, एंगल ई ए डी वो हमारे पास कितना है, 45 डिग्री। यही हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो मैं यहां से लिख सकता हूं देयरफॉर एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू किसके है, एंगल ई ए डी विच इक्वल टू 45 डिग्री। क्यों है ये, क्योंकि ये कौन से एंगल है, अल्टरनेट, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये हमारे पास है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है जी, सारा कुछ आप लिख के ही चलेंगे। उसका हमने लेट किया है, लेट ए ई इज इक्वल टू बी डी, दोनों इक्वल हैं तो मैं इसको x मान लेता हूं, तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगी, x। ठीक है, इज इक्वल टू x मीटर। लास्ट में हमारे और चीज भी हमारे पास है, एंड सीई वो हमारे पास आ जाएगी h माइनस 7 मीटर। और यहाँ पे एक और चीज लिख दो कि ए बी जो है वो किसके इक्वल है, डीई, ये हमारे पास दोनों ही कितनी है, 7 मीटर। ठीक है, ठीक है, तो अभी हम करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व। ये तो हमें जो क्वेश्चन में गिवन है वो हमने लिख लिया है। ठीक है, आप सोचोगे कि थोड़ा सा टाइम लग रहा है बेटा, पर लिख के ही इस क्वेश्चन को करोगे तभी आपके नंबर पूरे आएंगे। ठीक है, 100 आउट ऑफ 100 आप ले पाओगे। इन राइट एंगल ए बी डी, हमारे पास जो tan 45 डिग्री है वो हमारे पास किसके इक्वल आ गया, देखो ए बी डी ट्रायंगल लेनी है, ये भी राइट ट्रायंगल है, यहाँ पे भी बनेगी। ठीक है, ये भी यहाँ पे भी राइट ट्रायंगल ही होगी। ए बी डी, ए बी हमारे पास परपेंडिकुलर है एंड बी डी हमारे पास क्या है, बेस है। tan 45 1 होता है, ए बी हमारे पास है 7 मीटर और बी डी हमारे पास है x, तो x मेरे पास कितना आ गया, 7 मीटर। ठीक है जी, अब दूसरा देखो, दूसरी हमारे पास कौन सी राइट ट्रायंगल है, इन राइट ट्रायंगल सी ई ए, ये वाली राइट ट्रायंगल ले लो। ठीक है, इसमें tan 60, tan से ही हम सारे क्वेश्चन अभी कर रहे हैं। ठीक है, सी ई अपॉन में ए ई, tan 60 की जो वैल्यू है वो कितनी होती है, √3। सीई हमारे पास है h माइनस 7 अपॉन ए हमारे पास है x की हमने अभी वैल्यू फाइंड आउट की है, वो भी हम भर देते हैं। √3 इज इक्वल टू h माइनस 7 अपॉन में 7, 7 को इस साइड मल्टीप्लाई कर लो, क्या आ गया, 7√3 इज इक्वल टू h माइनस 7, तो 7√3, इस 7 को इस साइड ले आओ, प्लस के 7 इज इक्वल टू h। तो यहां से हमारा जो आंसर निकल के आ रहा है वो क्या आ रहा है, h इज इक्वल टू 7 कॉमन निकाल लो, √3 प्लस 1। ठीक है, इतने मीटर हमारा आंसर आ रहा है। तो लास्ट में हम लिख सकते हैं हाइट ऑफ टावर जो हमारे पास कितनी आ गई, हाइट ऑफ टावर हमने h एज्यूम की थी, ये आ गई हमारे पास 7√3 प्लस 1 मीटर। दैट्स इट। अगर किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन में किसी में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे से पूछ सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड अपने फ्रेंड्स को बताएं ताकि वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब मेरे चैनल को दें। थैंक यू।